एक शांत पहाड़ी गांव, जहां की हवाओं में सुकून था और वादियों में ताजगी। इसी गांव में रहता था आर्यन। आर्यन प्रतिभाशाली था, उसके पास हुनर था और बड़े सपने भी थे। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वह हर काम को कल पर टाल देता था। उसके लिए अभी का कोई महत्व नहीं था, वह हमेशा आने वाले कल के भरोसे बैठा रहता। एक सुनहरी शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था, गांव के सबसे अनुभवी और बुद्धिमान दादाजी ने आर्यन को अपने पास बुलाया। उनके हाथ में एक प्राचीन पीतल की बनी हुई जादुई घड़ी थी। दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, आर्यन, इस घड़ी में जादुई रेत है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्यास्त से पहले इस घड़ी को लेकर उस ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाएगा और इसे खोलेगा, उसे वह सब मिलेगा जो वह जीवन में चाहता है। पर याद रखना, समय सीमित है। आर्यन का चेहरा चमक उठा। उसने सोचा, यह तो बहुत आसान है। वह घड़ी लेकर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे उसके पुराने दोस्त मिले। उन्होंने उसे रोका और गप्पे लड़ाने लगे। आर्यन ने मन में सोचा, अभी तो सूरज काफी ऊपर है, थोड़ी देर रुकने से क्या फर्क पड़ेगा। बातों बातों में 1 घंटा बीत गया। आगे बढ़ा तो उसे एक बगीचे में रसीले आम दिखे। भूख लगी थी तो वह आराम से बैठकर आम खाने लगा। उसे लगा कि वह आखिरी समय में दौड़कर चोटी तक पहुंच जाएगा। वह भूल गया कि रेत चुपचाप घड़ी के नीचे गिर रही थी। अचानक ठंडी हवा चली और आसमान में लालिमा छाने लगी। आर्यन को एहसास हुआ कि समय निकल चुका है। वह पागलों की तरह पहाड़ी की ओर भागा। उसका गला सूख रहा था, पैर थक रहे थे, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। जैसे ही उसने चोटी पर कदम रखा, सूरज की आखिरी किरण ओझल हो गई। उसने कांपते हाथों से घड़ी का ढक्कन खोला, पर अंदर कुछ नहीं था। सारी रेत गिर चुकी थी, घड़ी पूरी तरह खाली थी। तभी पीछे से दादाजी की आवाज आई। वे पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दुखी मत हो। यह घड़ी कोई चमत्कार नहीं दिखाने वाली थी। यह घड़ी असल में तुम्हारा आज थी। जो रेत नीचे गिर गई, वह तुम्हारा बीता हुआ समय है, जिसे तुम बातों और आलस में गंवा चुके हो। आर्यन की आंखों में आंसू थे, पर उसके मन में एक नई रोशनी। उसे समझ आ गया कि जादुई पल कहीं बाहर नहीं, बल्कि उस समय में है जो अभी हमारे हाथ में है। उस दिन के बाद आर्यन बदल गया। उसने फिर कभी कल का इंतजार नहीं किया। उसने सीखा कि बीता हुआ समय एक याद है, आने वाला समय एक रहस्य, लेकिन आज एक उपहार है। इसीलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।